हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह भव्य और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स। और आज है इसमें हमारा लेक्चर नंबर 6। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो टॉपिक है आज का वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। यानी हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस का एक सिस्टम है, उसको बनाने में जितना वर्क डन होगा वही उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है कि कितनी होगी। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको डायग्राम में शो है कि दो हमारे पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 और इनको हमने एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर लाकर A और B पॉइंट पर रख दिया है। ठीक है, तो इस सिस्टम को बनाने में जितना वर्क डन हुआ है, टोटल वर्क जितना हुआ है, वही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन होगी। ठीक है, कि क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या होगा, इन्फिनिटी से लाना। देखो कैसे बनाएंगे, अब इसको समझ लीजिए। सबसे पहले इन्फिनिटी पर होंगे ये Q1 और Q2 दो चार्जेस जो है हमारे पॉइंट चार्जेस, ये कहाँ होंगे, सबसे पहले इन्फिनिटी पर होंगे। कहाँ होंगे, इन्फिनिटी पर होंगे। ठीक है, और फिर हम एक एक करके Q1 को लेकर आएंगे पॉइंट A पर, फिर देखेंगे कितना वर्क डन हुआ है, और फिर Q2 को लाएंगे पॉइंट B तक, फिर देखेंगे कि कितना वर्क हुआ है। फिर टोटल वर्क हम एक साथ ऐड करके हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, वही वर्क इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं है इसमें प्रॉब्लम आपको। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, Q1 चार्ज को लाते हैं पॉइंट A तक। वर्क डन टू ब्रिंग वर्क डन टू ब्रिंगिंग चार्ज Q1 from infinity to at point A। ठीक है, तो वर्क डन, सपोज करो वर्क डन कितना हुआ, W1। ठीक है, अब Q1 चार्ज को देखिए हम यहां से उठा के ले आए और हमने इसको यहां लाकर रख दिया। ठीक है, तो Q1 चार्ज को हमने लाकर पॉइंट A तक रख दिया और हमने देखा कि वर्क डन कितना हुआ है, तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। अब आप कहेंगे सर वर्क डन 0 क्यों होगा। देखिए कोई भी यहां पर पहले से कोई भी मौजूद चार्ज नहीं है। ठीक है, कोई भी चार्ज पहले से मौजूद नहीं है। ठीक है, एग्जिस्टेंस नहीं है किसी और चार्ज की पहले से ही। तो हम Q1 चार्ज को जब लेकर आएंगे तो कोई भी ऐसा चार्ज नहीं है जो कि इस पर रिपल्जन या अट्रैक्शन का फोर्स लगाई या जिसके अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़े। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, यहाँ पहले से ऑलरेडी कोई चार्ज मौजूद नहीं है जिसके अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़े चार्ज को A पॉइंट तक लाने में। ठीक है, इसलिए वर्क डन हमको नहीं करना पड़ा और वर्क डन क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे हमने Q1 चार्ज को यहां रखा है तो इस चार्ज की वजह से पॉइंट B पर क्या होगा, पोटेंशियल होगा। भाई अब इस चार्ज Q1 का इस पॉइंट B पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो हो गई, तो हम उस पोटेंशियल को फाइंड कर लेते हैं पहले B पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है चार्ज Q1 की वजह से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे और ये कैसे निकालते हैं, भाई किसी पॉइंट पर हम पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं, 1 कूलम चार्ज को लाते हैं पॉइंट B पर लाते हैं, क्योंकि ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में, किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क होता है उस वर्क को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम पहले पॉइंट B पर पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे इसको वर्क डन टू ब्रिंगिंग work done to bringing 1 coulomb charge from infinity to at point B। ठीक है, B पॉइंट तक लाने में वर्क डन कितना हुआ है, किसके बराबर होगा, वो होगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट B, पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू
चार्ज Q1। ठीक है भाई, देखो जब हम 1 कूलम चार्ज को पॉइंट बी तक लाएंगे तो कितना वर्क डन होगा। ठीक है, ठीक, कितना वर्क डन होगा, वो किसके बराबर होगा, चार्ज Q1 की वजह से बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, और पोटेंशियल कितना होगा, कितना होगा पोटेंशियल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1/R, क्योंकि किसकी वजह से होगा, चार्ज Q1 की वजह से होगा। कितनी डिस्टेंस पर होगा, R डिस्टेंस पर, तो इसलिए पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट बी पर Q1 की वजह से इतना होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ला रहे हैं चार्ज Q2 को पॉइंट बी तक, इस चार्ज Q2 को लाएंगे पॉइंट बी तक। ठीक है, फिर देख लेते हैं वर्क डन कितना हुआ। वर्क डन टू ब्रिंगिंग चार्ज Q2, ठीक है, Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट पॉइंट बी। ठीक है, बी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन हुआ है, तो कितना वर्क डन होगा, W2, W इक्वल टू होगा V इंटू क्यू, W इक्वल टू वी क्यू। तो पॉइंट पोटेंशियल कितना बी पॉइंट पर V, ठीक है, और कितने चार्ज चला रहे हैं हम Q2। ठीक है, तो वर्क डन चार्ज Q2 की वजह से होगा, Q2 को ला रहे हैं इस वजह से होगा। ठीक है, चलिए अब देखो W2 कितना होगा हमारा V की वैल्यू हमने ऊपर लिख रखी है, इसको लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1/R इंटू ये वाला आपका Q2 हो जाएगा। ठीक है, तो W2 कितना निकल के आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। तो ये हुआ हमारा वर्क डन हो गया Q2 को लाने में। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना था, हमको फाइंड करनी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कैसे करेंगे हम, इस Q2 को हम यहां से ला चुके हैं, ठीक है, यहां रख दिया, तो वर्क डन कितना हुआ इतना। अब हमको निकालनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑफ सिस्टम। अब इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है यू। क्या बताया था मैंने आपको, टोटल वर्क डन के बराबर, टोटल कितना वर्क डन होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए टोटल वर्क कितना हुआ, W1 हुआ था और W2 हुआ था, दोनों को ऐड कर दीजिए आप, टोटल वर्क डन फाइंड कर लो, वही टोटल वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, अब W1 की वैल्यू 0 है और W2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R है। ओके, तो अब हम इसमें 0 को ऐड कर देंगे तो मतलब कितना होगा, सेम आ जाएगा, यही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R के बराबर होगा, और यही क्या होगी हमारी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा ये सब। तो देखिए आप ना इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, स्टार्टिंग से दोबारा से कर लीजिए इसको और दोबारा से इसको देख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए, क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप आप देखते चले जाइए, बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और नोटबुक और पेन लेकर बैठें जिससे कि आप इसके नोट्स भी बना सकें। ठीक है, तब और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा ये सब, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अगला हम पॉइंट लेकर अगला टॉपिक लेकर आएंगे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।